अस्सलाम वालेकुम। नई प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में आप सब के इल्म में है कि ऐसे कवानीन मौजूद हैं जो तौहीन मज़हब के नाम पे मंजूर किए गए। 1986 में ये बाकायदा तौर पर कानून जो है 295C उसका जनाब आगाज़ किया गया। अब यहाँ पे जो चीज़ें आज आपको मैं बताऊंगा कि इस कानून के मुताबिक पाकिस्तान में जो सज़ा दी जाती है या जो लोगों पे मुकदमे दर्ज होते हैं वो कितने ख़तरनाक हैं। इससे पहले कि बात शुरू करें आपको ये मैं बता देता हूँ कि तकरीबन 90 के करीब लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, उनमें बेकसूर भी थे। क्या 1986 से पहले पाकिस्तान में जो लोग रहते थे उनको मज़हब की फ़िक्र नहीं थी? उनको क्यों नहीं इस तरह तवज्जो दिलाई गई? और उससे पहले आप सबके इल्म में है कि कभी भी किसी ने मज़हब की तौहीन नहीं की। आपको शायद कोई वाक़या, मेरा ख्याल है कि अगर आप याद भी करें तो नहीं आएगा। क्या वजह हुई कि ये सारे मामलात 1974 के बाद शुरू हुए? फिर ज़ियाउल हक का जो दौर था उसमें इस कानून के को एक ऐसी शक्ल दी गई कि ऑर्डिनेंस जारी किए गए और फिर पाकिस्तान में आए दिन तौहीन मज़हब के केस जो है वो सामने आने शुरू हो गए। बताया ये जाता है कि उलमा ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उनके मुताबिक अगर कोई तौहीन मज़हब का जुर्म कर बैठता है तो उसे मौत की सज़ा होनी चाहिए। ये बातें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, जो कोई भी यूरोपियन ममालिक में अगर कोई खाके छप जाते हैं तो हमें भी उसका बहुत अफसोस होता है, फिर हम इन ममालिक को तवज्जो दिलाते हैं। मगर पाकिस्तान के हालात थोड़े से मुख्तलिफ है। आप किसी बंदे पे अगर ये इल्ज़ाम लगा देते हैं और वो जुर्म बाद में साबित करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उस बंदे की जो ज़िंदगी है वो मेरा ख्याल है कि काफ़ी मुतासर होती है। सिर्फ उस बंदे की ज़िंदगी मुतासर नहीं होती, उसके ख़ानदान के लोग भी काफ़ी मुतासर होते हैं। ये मैंने इसलिए आपको बात बताई कि हमारी अदालतों में लंबे अरसे तक किस तरह के केस चलते हैं और फिर ये जनाब होता है कि वो बंदा अगर बेगुनाह भी है तो अदालत उस पर फैसला नहीं कर पाती, क्योंकि अदालत के लिए खुद मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। उलमा जो हैं वो बड़ी तादाद में अदालतों में पहुंच जाते हैं और अदालतों को अंडर प्रेशर करके फैसला लेना चाहते हैं। जज हज़रात जिनकी आप सबके इल्म में है कि अपनी ये हालत है कि वो खुद इंसाफ के मोहताज हैं और दर बदर फिर रहे हैं, वो क्या इंसाफ दे सकते हैं? उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको धमकी दी जाती है कि आपके बच्चे बीवी उठा लिए जाएंगे और ज़्यादा ये जो कुछ भी होता है ये ज़ाती रंजिश की वजह से किया जाता है। अगर गौर करें तो 1974 से पहले इस तरह के मुकदमात आपको नहीं मिलेंगे, मगर अब जैसे ही ये कानून अरसा दराज से पाकिस्तान में अब चल रहा है, आपको आए दिन इस तरह की खबर मिल जाएगी कि फ़लाँ बंदा तौहीन मज़हब के नाम पर अंदर कर दिया गया, फ़लाँ को कत्ल कर दिया गया। और जो इंक्वायरियाँ भी सामने आई उसमें यही पता चला कि ये बेगुनाह था और इसने मज़हब की कोई तौहीन नहीं की। और जब ये चीज़ें अवाम को आप बताते हैं तो ये भी उलमा हमारे जो हैं वो बताने की कोशिश करते हैं कि ये खुदाई फ़ैसला है और सदियों से इसी तरह चल रहा है, मगर इसमें कोई हकीकत नहीं। आपने देखा होगा कि और भी मुसलमान ममालिक हैं, कोई पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क नहीं है, पाकिस्तान इस्लामी, सऊदी अरब है और भी बेशुमार ममालिक हैं, वहाँ पे कभी भी इस तरह का वाक़या आपको नज़र नहीं आएगा। शायद इक्का दुक्का कोई वाक़या हो, मगर जो रफ्तार हमारे लोगों ने पकड़ी हुई है वो मेरा ख्याल है कि बड़ी तेज़ है। आज भी बेगुनाह लोग जो हैं वो जेलों में बैठे हुए हैं और उनके फैसले अदालतों में चल रहे हैं और सिर्फ तारीख पर तारीख दी जाती है। उसमें अहमदी हज़रात भी शामिल हैं जो बड़ी तादाद में मुतासर हुए और कईयों को मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक जाना पड़ा। ये इसलिए आज मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में कभी भी किसी की ये जुर्रत नहीं होती कि इस कानून को तब्दील करे। तब्दील करना तो दूर की बात है, वो कोई बयान भी नहीं दे सकता। पिछले दिनों आप सबके इल्म में है कि काजी फायज ईसा के एक बयान ने
कि अहमदी तबलीग कर सकते हैं, वो फौरी तौर पर उलमा की जो तंजीमें थी वो हरकत में आई और उन्होंने मजबूर किया कि इसके ख़िलाफ़ दोबारा नज़रसानी अपील जो डाल दी गई। ये चीज़ें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि खौफनाक हैं कि इससे पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की आवाम जो पहले ही मज़हब से दूर थी, जो तालीम से दूर थी, और आपको सिर्फ वो लोग उसमें नज़र आएंगे जो मिडिल क्लास है, जो गरीब घरानों के लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं और ना ही वो कभी किसी के ऊपर कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवाते। ये हमारे जो आम पब्लिक जो सड़कों की सियासत करती है, सड़कों से मज़हब ढूंढती है और मज़हब से दूर है, ये लोग इस तरह के कामों में मुलव्वस पाए जाते हैं। जितने भी केस किए जाते हैं उन पर जो दफ़ा लगाई जाती है 295C, उसमें अक्सर केस जो हैं अगर मेरे से पूछे तो 100% केस ही तकरीबन गलत होते हैं और जो गवाह पेश किए जाते हैं बाद में वो खुद ही भूल जाते हैं कि ये क्या मामला था। पिछले दिनों मेरे साथ थे कि सोशल मीडिया पे बहस कर रहे थे, यंग थे, सहाफ़ी थे कि वो जी ख़तून को रातों रात कैनेडा क्यों भिजवा दिया। जब मैंने उसे कहा कि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन है, आप सहाफ़ी हैं, तो आप खुद भी अदल से काम नहीं ले रहे, तो उसने पूछा क्या। मैंने कहा आपको पता कि उसके ऊपर गलत केस था और बाद में कोई गवाह वहाँ पे मौजूद ही नहीं हुआ और किसी गवाह को पता नहीं था। एक ने बात कह दी, उसने इल्ज़ाम लगा दिया, तो आगे लोगों ने खुद किसी ने तहकीक करने की मेरा ख्याल है कि कोशिश नहीं की और जो कहा जी मैं गवाही दे देता। अब जिस इस्लाम के लंबरदार आप सब लोग बने हुए हैं, उसी ने कहा कि झूठी गवाही न दो और सच्ची गवाही दो, चाहे आपका कोई बहुत करीबी रिश्तेदार भी सामने। मगर इन चीज़ों से दूर आए दिन अदालतों में इस तरह के केस जो सामने आते हैं उससे पता चलता है कि इनकी जो तारीख पर तारीख मिलती है उनके पास ना कोई सबूत होता है और ना कोई गवाह होता। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। और इतना अरसा वो केस चलते हैं कि जज बदल जाते हैं, वकील बदल जाते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बदल जाती है, सियासत बदल जाती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बदल जाता है, मगर वो बेगुनाह लोग आज भी जेलों में इस चीज़ के मुंतज़र है कि वो कौन सी तारीख हमें मिलेगी जिसमें हमारी ये सुनवाई हो। मैं ये एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जिस इस्लाम के लिए ये आवाज़ उठाते हैं उस इस्लाम को ये समझ नहीं सके और हर चीज़ जो है वो गलत तरीके के साथ पेश की जाती है। आपके हमसाया मुल्क इंडिया में भी दुनिया बसती है और कोई किसी के मज़हब की तौहीन नहीं करता और आपको ये भी पता है कि अगर आप मुकम्मल इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो कोई आपको कुछ भी नहीं कह सकता। अपनी कमज़ोरियाँ छुपाने के लिए हम दूसरे लोगों के ऊपर इल्ज़ामात देते हैं और उनको बुरा भला कहते हैं। आज आप सोशल मीडिया पे भी चले जाए, किसी के पास कोई जवाब नहीं होता, सिर्फ ये सवाल होता है जी आप फलां बंदे के ऊपर कोई इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे, कोई गंदी ज़बान इस्तेमाल करे तो आप मुसलमान हैं। आप मुसलमान की तारीफ भी इन लोगों को मेरा ख्याल है नहीं पता होगी कि मैं भी सोशल मीडिया पर बैठता हूँ, कई लोग आके गालियाँ निकालते हैं, मेरे ग्रुप में भी लोग नाराज़ हो जाते हैं। मैं उनको कहता हूँ आपने कोई जवाब नहीं देना, हम इनको ब्लॉक कर देंगे। कोई गाली का जवाब गाली से नहीं होता और हमारे लोग जो बैठे होते हैं वो गाली भी नहीं देते, वैसे ही बुरा भला कुछ ना कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते। मैं इसको भी सख्ती से कहता हूँ कि जनाब ये मुनासिब नहीं कि हमारे करीबी दोस्त भी नाराज़ हो जाते कि आप इस तरह की बात क्यों कहते हैं। इस्लामी तालीमात अगर आप देखनी है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उससे सीख सकते हैं। कभी भी आपने किसी को तकलीफ़ नहीं दी और आप सबके इल्म में है कि आपके ऊपर कितने जुल्म हुए, लेकिन फिर भी आपने सबके साथ मोहब्बत और भाईचारे की जो तलीम दी, उसी के वजह से इस्लाम जो है उसने ने अपने जो पाँव लगाए और आप आज देखते हैं कि 1400 साल बाद फिर इस्लाम की जो हालत बनी हुई है, दूर दूर तक आपको कोई ऐसे असरात नहीं नज़र आएंगे जो 1400 साल पहले अलैहिस्सलाम थे। आज भी शहजादे अपनी 5 बीवियाँ जुए में हार जाते हैं और पता नहीं कितना पैसा साथ वो भी हार जाते। ये मैंने इसलिए आपको बताई कि जो लोग इस्लाम को समझते हैं वो बहुत कम रह गए। मेरा ख्याल है आटे में वो जिस तरह आप कहते हैं नमक के बराबर, उसी तरह के हालात बने। ये प्रोग्राम मुझे इसलिए करना पड़ा
कि सोशल मीडिया पे इस तरह की बेशुमार चीज़ें चलती हैं, लेकिन वहाँ पे किसी के पास जवाब नहीं होता। किसी के पास जवाब ना हो तो वो मेरे बालों को फिर निशाना बनाना शुरू कर देता है, कोई ग्लासेस को, और कोई कहता है जनाब कि आप फलां बात जो है वो अगर करते ग्लासेस के बगैर तो हमें समझ आती। ये बहाने हैं। हर बंदा जो वो अगले बंदे की ज़ाती ज़िंदगी पर नज़र रखे हुए वो माशरे पर ज़िंदगी नहीं रखता। ये बड़े लोग लिखते हैं मुझे कमेंट्स में, इसलिए मैंने आपको बताया। तो जनाब आज भी जो लोग जेलों में बैठे हुए हैं उनके ऊपर जो मुकदमात हैं, हमारी अदालतें इस काबिल ही नहीं है कि उनकी केस जो है वो ख़त्म कर सके, क्योंकि हमारे माशरे में जहालत बहुत ज़्यादा है, तालीम की कमी है, और अदालतें जो है वो खुद भी अपने फैसले नहीं कर पाती। ये मुख्तसर सा प्रोग्राम था जो मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ लिखा है, पढ़ा है, बताया आपको। तो आप कॉमेंट्स में जाके पढ़ें तो आपको वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के कॉमेंट्स नज़र आ जाएंगे। तो हमारी बातों पे तवज्जो दिया करें, हमारे लिबास पे, हमारे ग्लासेस, हमारे बाल। अब ख़रीदने को तो हम हेलीकॉप्टर भी ख़रीद सकते हैं, मगर वो इसलिए नहीं ख़रीदते कि आप लोग कहेंगे यार ये ऊपर से गुजर के हमें मिल के भी नहीं गए, तो इसलिए वजह से अभी तक इस तरफ तवज्जो नहीं गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर पे मैंने मजाक किया, और जुड़े रहे हमारे साथ। आजकल आप टिकटॉक पे भी हमें देख रहे हैं।